अति आवश्यक है, अल्प समय में आवश्यक है, और उसमें 3 चीजें होंगी: भ्रष्टाचार वाले आरोप, स्थानांतरण करने वाले मुद्दे, और जो बाकी भ्रष्टाचार से कम वाले जो होते हैं चीजें, देर से बैठना, काम नहीं करना, प्रोडक्टिविटी नहीं होना, उल जलूल करना, ट्रैवल करना वगैरह वगैरह, वो सब आ जाते हैं उसमें। इसको एक व्यापक रूप से एक तो देखा जाए, और ऐसे लोगों द्वारा देखा जाए जो कुछ जजेस हों, कुछ कार्यपालिका के हों, कुछ विधायिका के हों, और 1-2 नागरिक के समूह से हों, एक सिटीजन राइट टाइप आदमी हो। ये मैं समझता हूं, इससे कोई ये नहीं कि ज्यादा से खत्म हो जाएगा ये, लेकिन इससे सुधार निश्चित रूप से आएगा। लेकिन इसमें इसके दांत भी तो हों, मतलब जैसे अब प्रेस काउंसिल है, अब प्रेस काउंसिल पर दांत ही नहीं है। तो अगर हमने जो बनाया है, देखिए मैंने लोकपाल में भी काम किया, उसके अलावा भी बहुत सारे बिल्स इससे देखे हैं। मैं सहमत हूँ कि प्रेस काउंसिल और उनके अध्यक्ष खुद कहते हैं कि बहुत ज्यादा उनको दांत चाहिए। ये जो हम प्रस्ताव आज चल रहे हैं, जो सबसे खराब प्रस्ताव भी अगर है, वो भी, उसमें भी दांत प्रेस काउंसिल से 100 गुना ज्यादा है। तो जिन्हें समझिए प्रेस काउंसिल का मॉडल फॉलो हो रहा है, उसमें स्ट्रेट अवे इस कमीशन को हक होगा, अधिकार क्षेत्र होगा कि आपको हटाया जा सकता है, कम से कम निलंबित तो पहले किया जा सकता है, निलंबन के बाद इंक्वायरी चलती है, और इंक्वायरी के बाद आप हटाए जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। मैं समझता हूं इसमें अब सिर्फ विलंब की बात है। इसमें सिद्धांतिक रूप से लोग मान गए इस बात को, क्योंकि ये जो पुराने ढांचे हैं उनका कोई मायने रहा नहीं है। लेकिन अब विलंब है, विलंब कितना होता है मैं कह नहीं सकता। मैं निजी रूप से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये होना चाहिए। जी जी। अब देखिए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी हाई कोर्ट के ऊपर कि भाई ये बहुत ही दुख की बात है, बल्कि उन्होंने मतलब एक तरह से गुस्सा ही जाहिर किया कि जज साहब ने एक तो निर्णय दिया ओपन कोर्ट के अंदर, खुलेआम अदालत के अंदर, उन्होंने बोल दिया, वो सब टाइप हो गया, और फिर उसके बाद चेंबर में जाके उसी को बदल दिया। वास्तव में हाई कोर्ट में ये हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने एक ने तो कॉपी निकलवा ली पहले, और एक ने कॉपी वो जब चेंज हुआ ऑर्डर तब निकलवाई, और दोनों ने कॉपी रख दी। उत्तर प्रदेश का केस था, एक मतलब फर्म थी और एक उत्तर प्रदेश का बोर्ड था। अब दोनों ने अपनी अपनी कॉपी रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये एक ही उस विषय में 2 अलग अलग फैसले कैसे हो सकते हैं, गलतियां होती हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब मतलब सोचिए ना कि इतना हाई कोर्ट के लेवल पे इस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि भाई इस बेंच से हटा के दूसरे बेंच को दो। नहीं, ये देखिए, सौभाग्य की बात यह है कि ऐसी चीज़ें जो हैं ये भ्रष्टाचार की कैटेगरी में हमेशा आए, ऐसी बात नहीं है, और नंबर में कम है, ज़्यादा नहीं है ऐसी गलतियाँ। दुर्भाग्य की बात है, कोई इसका समर्थन नहीं करता है, और एपेलेट लेवल पे उच्चतम न्यायालय इनको रिवर्स कर देता है। लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ऐसा जो व्यापक कमीशन होगा, वो हमने बनाया था, एक प्रस्ताव उसमें था, और कुछ हद तक अभी आ भी गया है, अकाउंटेबिलिटी वाला जो बिल आया उसमें, कि वार्निंग से लेके, सेंसर से लेके, निलंबन सस्पेंशन से लेके, हटाना रिमूवल से लेके, इम्पीचमेंट से लेके 5 ग्रेड्स हो सकते हैं। कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सच्चे हैं, लेकिन आदत है लेट बैठेंगे। कुछ होते हैं काम एक केस को किया, दिन में 5 ही केस किए, 3 केस किए, तो ये एक दूसरे तरह का मिसकॉन्डक्ट है। जी। अच्छा, अब एक देखिए काबिलियत की बात भी है। अब जैसे ये स्टोरी है ये इंडियन एक्सप्रेस की 9 दिसंबर 2011 की, कि ऑल सब जजेस इन पंजाब हरियाणा फ्लंक एग्जाम फॉर सुपीरियर जुडिशरी। सारे के सारे सब जजेस जो बैठे इम्तिहान, अब वो मतलब क्या क्या चीजें नहीं बता पा रहे हैं, कि मतलब वो ये नहीं बता पा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशंस, ये नहीं, मतलब बुनियादी बातें नहीं बता पा रहे हैं कि मतलब प्रोसीजर व्हेन अक्यूज्ड वांट्स टू डिस्क्लोज इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम। अब मतलब, और अब जजेस तो ऐसे ऐसे हैं कि इम्तिहान में बैठ रहे हैं, एलएलएम के इम्तिहान में बैठ रहे हैं, चीटिंग करते पकड़े गए। तो अब ये क्वालिटी भी तो कैसी कैसी आ रही है ना हमारे अंदर। इसके लिए काफ़ी अरसों से हमने एक प्रस्ताव रखा है, यानी उच्चतम न्यायालय ने खुद ने निर्णय में कहा है कि एक सिंगल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए। जी। और मैं निजी रूप से, मैं किसी पार्टी के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, अपने निजी रूप से इसका समर्थन करता हूँ। आज आपके पास आईएएस है, गिरावट है आईएएस में भी, बाय द वे, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है, आईआरएस में भी है, सभी सर्विसेज में है, लेकिन कम से कम अखिल भारतीय स्तर पे एक सर्विस है। उसके बुनियादी तत्व, ढांचे, सिद्धांत, स्वरूप, बाउंड्री करीब करीब जानी भी है। उसमें आप इतना गिरावट नहीं कर सकते कि कोई ऐसा ही उलझुल पास हो जाए। और एक उसमें यूनिफॉर्मिटी है, समानता है, जिसमें कि मैं जज कर सकता हूं कि मैं बेहतर हूं कि नहीं आपसे, आप देखें आप मेरे से बेहतर हैं कि नहीं। ये जुडिशरी क्यों नहीं होता है? जी। हर स्टेट का अपना एग्जाम है, हरियाणा का अपना एग्जाम है, किसी ने कठिन पेपर लगाया हो सकता है ऐसे बहुत कठिन पेपर लगाया हो, लेकिन साथ साथ किसी और स्टेट का बहुत आसान पेपर भी होता है। हाँ, नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सवाल थे ना, मतलब इसका हल क्या? मैं हल की मैं हमेशा रुचि रखता हूँ। हल इसमें ये है, ऐसे बहुत केसेस हुए हैं
और आप जानते हैं जैसे घूस ली जाती है, इसके एग्जाम में भी घूस ली जाती है। अब देखिए, एक वकील ने घूस ली। अब ये केस है दिल्ली का, तो coming down heavily on an advocate who extorted money from his client by falsely claiming it was meant as a bribe for the judge. Hearing the matter, Delhi High Court on Tuesday debarred him from practicing in courts for 2 months. अब मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसे वकील को जिसने जज के नाम पे घूस लिया, उसको केवल 2 महीने के लिए डिबार कर दिया। उसके बाद फिर आइए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर जो मर्जी करिए। अब मतलब ये सजा क्या पर्याप्त है? मतलब कायदे से तो ऐसे नहीं, ये तो खैर इमीडिएट, इसका फैक्ट्स मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये तो इमीडिएट इफेक्ट होगा। इसके अलावा ऐसे केस में ऐसे केस डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस मनमोहन सरीन एंड मंजू गोयल ऑल्सो इम्पोज्ड अ फाइन ऑफ ₹2000, 2000 रुपए का बस जुर्माना, बस 2000। इसमें आपका हक होता है कि बार काउंसिल में अलग एक्शन लिया जा सकता है। बार काउंसिल में आप निलंबित किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ सिद्धांत के रूप में कि इसमें अनुशासन और आवश्यक है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर या यूपी असेंबली में मार उठाया, खींच के माइक उखाड़ के फेंका दूसरे के ऊपर। पार्लियामेंट के अंदर हम वेल ऑफ द हाउस में पहुंच गए, बिल फाड़ दिया। ये तो हम अनुशासनहीनता देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये हमारे बच्चे देख देख के, मतलब अपने बड़ों को देख के क्या अनुशासन सीखेंगे स्कूल के अंदर? क्या क्या कहें टीचर के, भाई तुम लोग जो है वो ढंग से बैठो, जब हमारे पार्लियामेंटेरियन ये कर रहे हैं। अब जज साहब वर्सेस जज साहब, इनके बीच में स्कफल हो गया। मतलब ये गुजरात में जज साहब वर्सेस जज साहब है ना। अब मतलब गुजरात हाई कोर्ट में तो नहीं, देखिए ऐसा है मनोज जी, आप जो निकाल रहे हैं बहुत सारे सही हैं उदाहरण, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि ये अपवाद हैं, घोर अपवाद हैं हमारे देश में। ये इक्का दुक्का हुए हैं, लेकिन जैसे जज ने जज को मार दिया, या किसी ने ऐसे खड़े होकर कहा कि मैंने घूस लिया आपके नाम पर, पकड़े गए, ये बहुत कम हो रहे हैं एग्जाम्पल्स। ये हैं, और जहाँ होते हैं पकड़े जाते हैं वहाँ एक्शन लिया जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर अपवाद है। जो मेन प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में है वो एक तो है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, दूसरा एरियर्स की है, जो मैंने बताया आपको कि जिसमें आपको नंबर 1 जजेस अपॉइंट करने पड़ेंगे, नंबर 2 पेंडिंग केसेस के लिए आपको जो प्रोसीजर सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे, और हमारे पास सब उत्तर है कमेटी रिपोर्ट्स में, उनमें से आपको 5 या 7 उठा के बिना बदलाव, क्या होता है देश में, हर नए आदमी के साथ नीति बदल जाती है। मैं आपके बाद आया, मैंने नीति बदल दी आपकी। एक नीति को कम से कम 3 साल दीजिए जिसका उसका प्रभाव दिखने लगे, ये करना है हमें। वो तो हुआ जहां तक उसका। दूसरा प्रॉब्लम हमारे यहाँ है भ्रष्टाचार का, नेशनल जुडिशियल कमीशन उसका आंसर है कुछ हद तक। तीसरी प्रॉब्लम है कि उससे कम जो होता है अकाउंटेबिलिटी के जो स्तर है, जैसा आपने कहा लेट बैठना, ये करना, वो उसके लिए भी वही कमीशन होगा। साथ साथ आप जो उदाहरण दे रहे हैं इसमें अब हैं दुर्भाग्य वाले, कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन ये फिर भी अपवाद है। ये नहीं समझिए कि हमारे जिस प्रकार से लेजिस्लेचर्स में हल्ला और तोड़फोड़ हो जाती कभी कभी, अभी तक अच्छी बात है कि न्यायपालिका में ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कम नहीं, लेकिन जैसे अब जूता चप्पल चलने लगा है कहीं, मतलब राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर जूता चला, उसके बाद हिंदुस्तान में कई नेताओं को भी जूता चला, अब पता लगा जज के ऊपर भी चप्पल फेंक दी। ऐसे अपवाद के हिसाब तो किससे हो चुके हैं। अब देखिए, कानून के हिसाब से जजमेंट होना चाहिए, ये तो हम सब मानते हैं। अब एक नाबालिग लड़की की शादी को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंजूरी दे दी। अब कानून कह रहा है कि नहीं, नाबालिग लड़की शादी नहीं कर सकती। अब एक नाबालिग लड़की को आपने मंजूरी दे दी, तो उसके बाद फिर अब दूसरी अदालतों को भी ये हालांकि कह दिया कि देखिए ये एक अपवाद है, लेकिन कानून से अलग हट के एक फैसला दे दिया ना। अब ये हम कैसे समझें इस बात को? देखिए, जहां पर किसी केस में गलत कानून ले डाउन किया है तो हमारा उसमें नीति और रिवाज बड़ा स्थापित है। आप उसको बदलाव कर सकते हैं सिस्टम के अंदर ही, और उस सिस्टम के अंदर ही बदलाव करने के आपके पास कई अवसर हैं, सरल अवसर है, उसकी अपील होती है और अपीलेट कोर्ट ऐसे अन्याय को ठीक कर देता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि उच्चतम न्यायालय खुद, उसको एक स्पेशल पावर दिया गया है कि यद्यपि कानून विरुद्ध है, लेकिन आप कानून के विरुद्ध भी पूरे न्याय के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उच्चतम न्यायालय को पावर दिया है। कई बार जो छोटे वाले न्यायालय भी होते हैं उसके नीचे, वो भी गलत समझ देते हैं कि हमारे पास पावर वही है। वो ऐसी गलतियां होती हैं जो आपने उदाहरण दिया, वो उसको प्रेसिडेंट के तौर पर साइड कर देंगे। हाँ, तो अच्छा, अब सवाल ये है कि मतलब ये तो जुडिशरी के अंदर, मतलब न्यायपालिका के अंदर वकीलों का और जजों का करप्शन और इसको दूर करने के आपने बताए उपाय। अब कुछ उपाय हमको भी बताइए कि हमारे अंदर, मतलब मीडिया के अंदर भी जो हमारे अंदर, देखिए हम लोग एक तो ब्लैकमेलिंग बहुत करने लग गए हैं, हम लोग एक्सटॉर्शन करने लगे, हाथ मरोड़ के पैसे निकालने का कि दे, वरना। आप ये बताइए मेरे को, मैं आपके प्रश्न को समझ गया हूँ। पहली बात, इसका सरल आंसर है, कितने लोग हैं आपके जैसे जो प्रश्न पूछते हैं, ये कितनी बार पूछते हैं,
कहाँ कहाँ पूछते हैं। आप उपदेश सबसे ज़्यादा देते हो, आप यानी आप नहीं, आपकी जो कौम है, मीडिया, आपकी जो वर्ग है, सबसे ज़्यादा उपदेश देते हैं आप। देखिए मेरा मानना पहले से है, मैं समझता हूँ कि राजनीतिज्ञों में बहुत बैड एप्पल्स हैं, बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत गलत काम है, लेकिन आज पब्लिक लाइफ में जो है, मैं राजनीति शब्द पसंद नहीं करता, मैं कहता हूँ जो पब्लिक लाइफ मान लीजिए शब्द को, कम से कम उनकी जवाबदेही आप लोगों से 1000 गुना ज़्यादा है। आप हमारी पैंट उतारते हैं हर दिन, आपकी पैंट कौन उतार सकता है? आप हमारी क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में हर दिन जवाबदेही होती है या अपनी असेंबली में होती है, आपकी कौन सी पार्लियामेंट है? आपको हमको इंटरनल हमारे पार्टी में जवाबदेही होती है, आपकी कौन सी पार्टी है? हमारे न्यायालयों में जवाबदेही होती है, आप लोग न्यायालयों से अबव है एक तरह प्रकार से। प्रेस काउंसिल का कोई फायदा नहीं है जहाँ तक आप लोगों का सवाल, और टेलीविजन के लिए तो कुछ कोई है ही नहीं। और इस प्रकार से आप लोगों, और जो बोलता है कभी आपके अंदर, ये बात सही है कि प्रोफेशनल लोग हैं, आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्मनिंदा करते हैं, लेकिन बस वो शब्दों के स्तर पे छोड़ दिया जाता है। मैं कहता हूं कल, और मैं आपको बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आत्मविश्लेषण जितना आप लोग करते हैं और शब्दों का जितना इस्तेमाल करते हैं, उसका 1% एक्चुअल एक्शन कहाँ करते हैं बताइए। और अगर कल मैं बोनाफिडे किसी ऐसे केस में जहाँ की सच्ची में, मैं किसी केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, मैं कह दूं कि मीडिया के लिए ये नया नियम होगा, कोई उदाहरण ले लीजिए आप कि भाई आप कहीं होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, आप कल एक ही चीज कहते हैं, आपके सब लोग 19(1)(a) स्वतंत्रता, निष्पक्षता, फ्री स्पीच आघात है। अरे भाई, जब आप राजनीति को जेल डालते हैं उसका आघात कुछ नहीं है। जब आप न्यायपालिका का भी बहुत कम जवाबदेही है, लेकिन न्यायपालिका में भी आपसे थोड़ी ज्यादा जवाबदेही। मैं समझता हूं कि पब्लिक लाइफ वालों की जवाबदेही अगर 10 है, न्यायपालिका की 4 होगी, लेकिन आपकी तो 1 है, और कभी कभी 0 हो जाती है। नहीं, अभी हर चैनल में मतलब हर बहुत से हम कुछ करेंगे तो आप आरोप लगाते हैं कि हम तो प्रेस की स्वतंत्रता को आघात पहुंचा रहे हैं। तो क्या करें? और चैनल्स में देखिए, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, कई चैनल्स में नीचे वो पट्टी लिखी हुई आती है कि अगर हमारे चैनल के बारे में आपसे कोई कह रहा है कि आप उसको पैसे दे दीजिए तो हमारे चैनल में कोई स्टोरी रुकवा सकता है या चलवा सकता है, तो उसको बताइए। हम मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि कभी कोई कार्रवाई हुई, किसी कार्रवाई के बारे में आपको पता लगा कि वो जो पट्टी चल रही है उसका कोई नतीजा निकला? बताइए आप। नहीं, सिर्फ पैसे की बात नहीं, देखिए पैसा तो एक लेवल है, आपने बोला सही, लेकिन कई होते हैं, हम समझते हैं कि कौन सा प्रोग्राम, जो हम लोग भी काफ़ी समय बिता दिया मीडिया में, भी एक मीडिया का हिस्सा हो गया हूँ करीब करीब, उसमें किस प्रोग्राम में क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आप किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सीधा पैसा लेके बात नहीं है, 1000 तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं आप लोग, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब जज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो हम कहते हैं कि साहब आप हटिए। आप लोग अभी डिस्क्लोज करते हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? नहीं। फिर ये बात तो कौन करेगा? ये तो आत्मविश्लेषण निंदा आपको करनी होगी। ठीक बात है। नहीं तो फिर अब मतलब हम तो टिप्पणी मांग रहे हैं ना आपसे कि तो फिर क्या इसका इलाज क्या है? जैसे आपने न्यायपालिका का इलाज बताया। मेरा मानना है कि इसमें 3 चीजें होनी पड़ेंगी। एक तो आभास, दूसरा इसके बारे में चर्चा ज्यादा बड़े स्पष्ट रूप से, और अपने वर्ग के अंदर निंदा आपको करनी पड़ेगी, और तीसरा कम से कम एक शुरुआत करिए, हर प्रिंट और हर विजुअल मीडिया में एक नीचे डिस्क्लोजर का रूल बना दीजिए। आज की तारीख में मेरे में इतना अनुभव है कि 50% जो मैं अखबार की न्यूज़ पढ़ता हूँ, 50%, और 50% जो मैं टीवी प्रोग्राम देखता हूँ, उसमें मेरे को आभास हो जाता है कि क्या उसमें सब टेक्स्ट है या क्या उसमें एंगल जिसको कहते हैं एक और है। प्रेरणा अमेरिका में ये लोग नहीं मानते कि आप कोई भगवान है, आपने वहां भी मानते हैं कि आप ऐसा चीज करेंगे, लेकिन वहां पर एक रिक्वायरमेंट है कि आप कुछ भी लिखेंगे नीचे एक डिस्क्लोजर लाइन डाल दीजिए, फिर आप जज करने के लिए छोड़ दीजिए, निर्णय करने के लिए कि लोग क्या समझते हैं, उसमें एक लाइन लिख दीजिए, ये आर्टिकल गाड़ी के बारे में लिखा गया था, एक ट्रिप आधार, इसका जो आधार है वो ट्रिप है जो मनोज रघुवंशी ने की थी स्कोडा गाड़ी की फैक्ट्री में, जिसमें कि फंडिंग स्कोडा ने की थी उनकी। एक लाइन डाल दीजिए, 2 लाइन डाल दीजिए कि ये आर्टिकल लिखा गया है, लेकिन इस अखबार के मालिक की बहन का जो लड़का है वो इस बिजनेस में काम करता है। ठीक है, मैं बड़े आपको स्पष्ट चीज दे रहा हूँ, स्पष्ट चीज लोग नहीं करते। अच्छा, उसमें आप उसको आरोप नहीं लगा रहे, आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, और डिस्क्लोजर के बाद पढ़ने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कितना उसमें 100 में से 5 मार्क घटा भी सकता है, 10 मार्क ऐड भी कर सकता है। हम तो उतना भी नहीं करते हैं। और चौथा, ऑम्बुड्समैन के नाम पे शुरू किया गया था, हमने ही दिया था सजेशन, सुझाव पहले 10-15 साल पहले, भगवती साहब बने थे एक बार ऑम्बुड्समैन, लेकिन कोई सीरियसली लेता नहीं आपके ऑम्बुड्समैन को, नाम वास्ते लगा देते हैं, ये ऑम्बुड्समैन हो गए। वास्तव में उसका एक अच्छा उसमें
शुरुआत हुई है, जस्टिस वर्मा वाली जो समिति है वो बहुत हद तक स्वतंत्र है और अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपके हर अखबार में, हर चैनल में या सामूहिक रूप से अखबार और चैनल में रियल अम्बुड्समैन कहाँ है? ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक सिंघवी आपका। अब बुनियादी बात जो हम लोगों ने की वो ये कि हमारी पब्लिक लाइफ हो, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे बाकी भी, मतलब ये गिरावट तो केवल हमारी मीडिया में नहीं बल्कि केवल वकीलों में और जजों के चरित्र में नहीं, केवल नेताओं के चरित्र में नहीं, नेताओं को भी आज इतनी हकारत की निगाह से जो देखने लग गए हैं लोग, मतलब चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो टीचर हों। अब डॉक्टर साहब जो हैं वो मतलब रिपोर्ट ही, मतलब किसी का एंजियोग्राम ठीक है, उसको दिखा दिया कि तुम्हारा ये वाला खराब वाला एंजियोग्राम तुम्हारा है और चलो लेटो ऑपरेशन करेंगे तुम्हारा। तो मतलब किसी भी क्षेत्र में हो जो हमारे अंदर ये गिरावट आ गई है, इस गिरावट को ठीक करने के लिए जो ये हमारे खंबे हैं, मतलब चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो, वगैरह वगैरह, जो 4 खंबे जो हमारे हैं, ये खंबे ही अपने आप में जब शर्मा रहे हैं तो जाहिर है कि मतलब पहले तो इन खंबों को ठीक किया जाए, उसके बाद तो उसके ऊपर काम किया जाए। तो आज डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बात कही उसके मुताबिक अगर हम ये बदलाव लाएं अपने अंदर तो हम इसमें सुधार ला सकते हैं अपने समय। मतलब आपका हमारा भला तभी होगा जब हम अपने आप को बुनियादी तौर पे हर क्षेत्र में बदलें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मैं मनोज रघुवंशी धूप छांव में आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।